साथियों जोहार, जय भीम। अभी हम हैं झारखंड पुनरुत्थान अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष सन्नी सिंह जी, और कल जो पश्चिमी सिंहभूम जिला की तरफ से बालू घाटों का नीलामी को लेकर एक विज्ञापन जारी किया गया था, उसको लेकर कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं पश्चिमी सिंहभूम में आने लगी। और आप सबको पता है कि विगत दिन माननीय उच्च न्यायालय झारखंड की ओर से बालू घाटों की नीलामी को लेकर रोक लगाई गई थी कि माननीय उच्च न्यायालय का कहना था कि जब तक पेशा नियमावली झारखंड में लागू नहीं हो जाती तब तक बालू घाटों की नीलामी रोक लगाया जाए। लेकिन किस आधार पर पश्चिमी सिंहभूम जिला की तरफ से जिला खनन विभाग की ओर से निवेदन निकाला गया है, तो इस पर झारखंड पुनरुत्थान अभियान सन्नी सिंह जी से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। उसका क्या स्टैंड है, उसका क्या प्रतिक्रिया है। दादा जोहार। कल जिस तरह से बालू घाटों की नीलामी को लेकर जिला खनन विभाग की ओर से निवेदन निकाला गया है, उसको कई दोनों के बीच में कई प्रतिद्वंदी का ये स्थिति नहीं उत्पन्न हो रही। एक तरफ कह रही है माननीय उच्च न्यायालय की बालू घाटों की नीलामी रोका जाए, और एक तरफ प्रशासन की ओर से निवेदन निकाला जा रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, कहीं ना कहीं आपका सवाल वाजिब है, और जो संबंधित जनता को लगेगा कि ये आपस में एक तरह का टकराव जैसी स्थिति तो नहीं है। एक तरफ जहाँ झारखंड हाईकोर्ट झारखंड सरकार को ये निर्देश देता हो कि जब तक पेशा नियमावली को आप लागू नहीं कर देते तब तक बालू का निविदा मत करें, ना करें। और दूसरी तरह इस तरीके से आपने बताया कि झारखंड सरकार की ओर से एक बालू नीलामी के लिए एक नियम बनाया गया है, उसके तहत में बालू का निविदा आमंत्रित किया गया। ये बात कहीं ना कहीं जनताओं में निश्चित तौर पर यह एक जो है एक टकराव और द्वंद्व जैसी स्थिति बनता है। तो हम भी इस पर बहुत विस्तार से आपको नहीं बता सकेंगे, लेकिन हम इतना ज़रूर बोलना चाहेंगे कि सरकार को बार बार माननीय हाईकोर्ट की ओर से ये निर्देश मिलना कि आप झारखंड में पेशा नियमावली को आप जल्दी से जो है लागू करें, हम इसके पक्षधर हैं। इसलिए कि पेशा में ही जो है जितना भी लघु खनिज की बात होती है, लघु खनिज के दायरे में ही ये बालू की जो है खनन भी आता है। तो उसमें बहुत स्पष्ट पंचायत उपबंध विस्तार अधिनियम 1996 यानी अनुसूचित क्षेत्रों में इसमें जो है बालू को लेकर के बहुत स्पष्ट कहा गया है कि बालू ग्राम सभा के दायरे में आएगा, तो उसका जो है प्रबंधन करने का और उसका जो है खनन करने के साथ ही राजस्व उगाही के मामले में भी पारंपरिक ग्राम सभा को यह अधिकार प्रदान की गई है। ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत उपबंध विस्तार अधिनियम 1996 में स्पष्ट उल्लेख है। ऐसा नहीं लगता है दादा कि झारखंड सरकार जिस तरह से वादे किया गया था कि जैसे ही सरकार बनेगी दूसरा टर्म में, उसके बाद पेशा 1996 को अक्षर सा लागू किया जाएगा, लेकिन अब तक नहीं लागू होना और नया नियमावली सरकार के द्वारा बनाकर बालू घाटों को तुरंत नीलामी करना, ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जो अधिकार ग्राम सभा को मिलना चाहिए वो ना दे करके अपने पास प्रशासन अधिकारियों के पास रखा जाए, और जो राजस्व की जहाँ तक बात है वो सरकार के फंड में जाए? ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि अधिकारों को ना देने के बाद यहाँ लगने लगेगी? कहीं ना कहीं अभी हम लोग आपके बातों से हम असहमत नहीं हैं, बल्कि हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं इस बात को कि आज हम लोग जिस 25 वर्षों में झारखंड बनने के 25 वर्षों में खड़े हैं और रजत जयंती मना रहे हैं, और 22 तारीख को फिर झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस भी मनाया जाना है। तो रजत जयंती का मतलब ही होता है समीक्षा तो मूल्यांकन। अगर हम उस मूल्यांकन की नज़र से देखते हैं तो आपसे इसलिए हम असहमत नहीं हैं, क्योंकि पेशा जो है 1996 में बना, और उसमें बनने के साथ ही उस समय बहुत स्पष्ट केंद्र सरकार की ओर से एक निर्देश भी शामिल था कि जिस सरकार में जिस तरीके का पारंपरिक सामाजिक जो है व्यवस्था है उससे सामंजस्य स्थापित करते हुए आपको पेशा नियमावली बनाना है। अगर आप नहीं बना पाते हैं तब तक, तो जिस समय 96 में घोषणा होने के साथ ही केंद्र सरकार ने उसी समय ये बात कहा कि अगर आप नहीं बनाते हो तो उसके घोषणा के 1 साल के बाद ही वो प्रभावी से लागू माना जाएगा। यह अगर हम मान करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से झारखंड में इस बात को जो है स्वीकार किया गया। ये इस बात से कह देता है कि जब से हमारे राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था और जो नगर परिषद का जो चुनाव हुआ है उसमें आप देखेंगे जैसे हमारे इस पश्चिम सिंहभूम जिला में सभी जो है मुखिया का पद, प्रमुख का पद, जिला परिषद का पद
पेशा नियमावली के तहत हुआ है। तो हम लोगों को संभवतः इस मामले में जागरूक होने की आवश्यकता है आपके जैसे नौजवानों को, कि जब सरकार ने, केंद्र सरकार ने 96 में घोषणा करने के साथ ही 97 से प्रभावी से लागू होने की बात कही है, तो हम सभी लोगों का महती दायित्व भी है कि हम अपने स्तर से ग्राम सभा को बनाएं और उसका सशक्तिकरण की दिशा में हम आगे बढ़ें। और जहां प्रशासन की ओर से या सरकार की ओर से ऐसे नियमावली की बात हो तो ऐसे मामले में हस्तक्षेप करके उनके साथ हमको तर्क वितर्क करने की आवश्यकता है। और हमको ये बताने की आवश्यकता है कि सेंट्रल एक्ट के आधार पर जब हमको अधिकार दी गई है तो सरकार, आपने जैसे कहा कि यहाँ जिला कानून पदाधिकारी के माध्यम से निविदा आमंत्रित करके कहीं ना कहीं हमारे ग्राम सभा का जो शक्ति है उसको कहीं ना कहीं अवमानना करने जैसे मामला है। नहीं तो यहाँ पे ये तो सेंट्रल जैसे ही कानून बनाई 1996, उसके बाद 97 से निश्चित रूप से वो प्रभावी माना गया। तब से इसका मतलब ये है कि ग्राम सभा के पास अभी अधिकार है कि खुद से निविदा निकाले और वो उस अपना अधिकार को राजस्व के उगाही या तो फिर राजस्व पे उसको कलेक्ट कर सकती है। ग्राम सभा के पास ये अधिकार है। तो फिर सरकार अब जबरदस्ती इस तरह का काम करना, नया नियम बना करके और पैसा लागू ना करना, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि सरकार हमारे जो अधिकार उसको छीन करना चाहती है और सरकार हमारे ग्राम सभा को अधिकार नहीं देना चाहती? वैसे लोग हम इस बारे में आपको एक उदाहरण देना चाहेंगे। आपका जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो उस समय जब 2004 से 2009 के बीच में स्वर्गीय बाबुल सुप्रीयो जी सांसद थे, तो केंद्र की सरकार, तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा कि उस समय के सांसद को अनुश्रवण और निगरानी समिति में पदेन अध्यक्ष जो है बनाया गया था। आप जो बात बोल रहे हैं इस तरीके का अधिकार उनका सुनिश्चित करने के लिए, तो उस समय हमको याद है ये खूजू जो सबसे बड़ा नदी है चकड़कई, यहाँ पर भी ग्राम सभा के माध्यम से जो राजस्व का संग्रह किया जाता था और इसमें मैं खुद जो है सदस्य रहा हूँ। अच्छा, जब वहाँ पर जो है ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम सभा के द्वारा रसीद दी जाती थी और वहाँ पर जो है जो रेवेन्यू है ग्राम सभा को प्राप्त होता था, लेकिन उसमें कुछ शिकायत हो गया था तो एक जांच कमेटी बना और उस समय हमारे इस जिला में वर्तमान में जो कार्मिक विभाग के जो अभी सचिव है के श्रीनिवासन, उस समय एसडीओ हुआ करते थे, और उनके साथ में जो एक कमेटी बनी थी और हम लोग जांच में गए तो ग्राम सभा आयता का जो ग्राम सभा में एक कमी रह गया था कि जो उन्होंने जो है राजस्व संग्रह कर रहा था रसीद दे करके सभी ट्रैक्टर से, उनका जो है खताबाई और उसका अकाउंट और उसको अपडेट जो है नहीं करने के चलते, ऑडिट नहीं करने के चलते बाद में उसको खारिज कर दिया गया। वरना उस समय बहुत जो है वो प्रचलन था यहाँ पर, तो हमको लगता है वो एक बहुत बड़ा मॉडल था उस समय। अगर उस समय उसको सुचारू रूप से चलाने से हम लोग सरकार को भी उस मॉडल को दिखा सकते थे। और मेरा ख्याल से आपके जैसे नौजवान जो इस दिशा में चिंतन करते हैं, जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं चूँकि अनुश्रवण और निगरानी समिति का सदस्य रहा हूँ उस समय, तो मैं उस चीज़ को जो अपने आंखों से देखा है और उस जांच कमेटी में मैं स्वयं था, तो इसीलिए मैं मान सकता हूँ कि जो है वास्तव में उस समय जब ग्राम सभा के माध्यम से जो भी बालू उठा होता था इच्छा करके उस जो है नदी से, तो ग्राम सभा को रेवेन्यू दिया जाता था। तो इस तरीके का हम लोगों को आज जिला में जहाँ कहीं भी बालू का जो आज जो निविदा निकाला गया उस पर सरकार को इस तरीके का और जिला प्रशासन को, जिला कानून पदाधिकारी को ये बात बोल करके हम लोग बता सकते हैं कि जब उस समय चल रहा था तो आज की स्थिति में ऐसे क्यों है। ये बहुत बड़ा मॉडल है, ये बात सही। दादा, अभी वर्तमान में इस तरह से जिस तरह से निविदा निकाला गया तो हम हमारे क्षेत्र में 5वें अनुसूचित क्षेत्र में आती है, हाँ। तो अब ग्राम सभा को क्या करना चाहिए ताकि वो जो पहले जैसे जिस तरह से आप कह रहे थे कि ईसा करके डैम का उदाहरण दे रहे थे, इस तरह से बालू का उठाव हो रहा था, तो उस तरह से पुनः हमारे ग्राम सभा को कैसे बालू उसके अंडर में बालू उठाया जाए, उसके जरिए राजस्व का इकट्ठा ग्राम सभा के पास कैसे हो, इस दिशा में किस तरह से काम किया जा सकता है? चूँकि आप एक शिक्षाविद हैं, वर्तमान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी और जो है जितना शिक्षा ग्रहण कर पाए उसके लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। पीएचडी के स्टूडेंट है, एलएलबी के स्टूडेंट है, तो आपके माध्यम से मैं साथियों को कहना चाहूँगा कि आज भी जो हमारे सरकार के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से, तथाकथित जो ग्राम सभा के माध्यम से कोई भी योजनाओं का जो चयन हो रहा है ना, उसका भी जो हम लोग को चुनौती देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले चीज़ देना चाहिए। तो इसलिए हमको ये बताना पड़ेगा ग्राम सभा तो सिर्फ पैसा की बात नहीं, मूल संविधान की बात है। 243
आपके जो है कौम अनुच्छेद में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि ग्राम सभा वही है जहाँ पर सभी समुदाय के लोग समाविष्ट होंगे और ग्राम सभा में वही जो सदस्य और पदाधिकारी बनाए जाएंगे जिनका वोटर लिस्ट में उस पंचायत के अंतर्गत नाम शामिल होगा। और उसमें 33% जो है महिलाओं को शामिल करना जो जरूरी है। और एक भी परिवार किसी भी अन्य जाति से है तो उसमें एक भी परिवार अगर है तो उनको भी आपको उसमें समावेश करना पड़ेगा। तो ये जो आज इस दिशा में सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं होना, ना ही सरकार के माध्यम से इस दिशा में ग्राम सभा को कि सशक्तिकरण के लिए पहल करना जो दिखाई तो देता नहीं। तो आपके जैसे या राम हरि जैसे विशाल जैसे नौजवान जो आज समाज को एक जो है अच्छे दिशा में ले जाने के लिए जो आप लोग सतत पहल करते रहते हो, आप लोग जैसे नौजवान का ये चिंतन ही बहुत बड़ा चीज़ है। हम लोग आप लोग से थोड़ा उम्र में बड़े अनुभवी है और हम लोग मार्गदर्शन करेंगे। और कल भी एक अभियान का बैठक है, आपने सही समय में सही विषय की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। कल का बैठक में भी झारखंड पुनरुत्थान अभियान की बैठक में हम लोग इस ओर बातचीत करेंगे इस विषय पर। और चूँकि कल पूर्व सांसद चित्रसेन सिंह जी भी आए तो उन लोगों को भी बहुत सारा अनुभव है, उन लोग का भी अनुभव को हम लोग जो है विचार विमर्श के माध्यम से जो है जानकारी प्राप्त करके आगे का रणनीति हम लोग बनाएंगे कि वास्तव में हमारा ग्राम सभा को किस तरीके से सरकार और जिला प्रशासन तथाकथित ग्राम सभा के द्वारा काउंटर कर रहा है, इसका पर्दाफाश जरूर किया जाएगा। तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे झारखंड पुनरुत्थान अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष सन्नी सिंह जी। और बहुत गंभीर विषय है, आप में चिंतन करने की जरूरत है कि हमारा क्षेत्र 5वें क्षेत्र में आती है और यहाँ ग्राम सभा निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र के जो लघु उद्योग लघु खनन की जो अधिकार प्राप्त है पेशा 1996 के जरिए, और इसका कहीं ना कहीं उल्लंघन होता हुआ दिख रहा है। तो हम सभी को ये चिंतन करने की जरूरत है कि हमारा अधिकारों का हनन कहीं ना कहीं झारखंड सरकार प्रशासनिक पदाधिकारियों के माध्यम से कहीं ना कहीं नहीं तो कर रही है। तो इस दिशा में हम सबको चिंतन करने की जरूरत है और इस दिशा में सोच करके एक नई दिशा में पहल करने की जरूरत है। तो साथियों, आप सुन रहे थे ग्रामीण पीपल और ऐसे ही बहुत चर्चित विषयों को हम आपके सामने लेते रहेंगे। साथियों, जोहार, जय भीम।